उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसे कहा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई में दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सुबह की खबर, शाम की खबर, बड़े बड़े बवाल सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी शनिवार की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो शनिवार में सुबह सुबह अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर छापे पड़ गए। अब ये पूरी राजनीति थमी नहीं थी कि अब बीजेपी के भी घर में एक बड़ा बवाल हो गया। बीजेपी के घर में कलह हो गई। बीजेपी के ही घटक दल बीजेपी से नाराज नजर आए और ये वो घटक दल हैं जिन्होंने अमित शाह के साथ लखनऊ में अभी रैली की थी और उस रैली में तमाम भीड़ जुटाई थी और उस भीड़ में जो लोग आए थे उन्होंने जो बोला उस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों ने जब मीडिया वाले उनसे बात कर रहे थे तो उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई 2022 में जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे। वो कह रहे थे कि हमारा आरक्षण का क्या होगा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ऐसी रैली कहां होती है भला सोचिए। ऐसी रैली हो रही थी लखनऊ में अमित शाह की, जहां पर संजय निषाद की पार्टी के लोग मौजूद थे और मीडिया वालों से उन्होंने साफ साफ खुलकर अपने दिल की बात कह दी। अब ये बात सिर्फ उनकी नहीं थी, संजय निषाद ने भी इसी बात को लेकर के बड़ा बवाल कर दिया है। थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे पिछले दिनों जब संजय निषाद दमखम के साथ ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा तो उनकी जगह तय है, उनको वो जगह मिलेगी और मजबूत जगह मिलेगी, क्योंकि निषाद पार्टी जो है वो 160 सीटों पर अपना अच्छा खासा दमखम रखती है, अच्छा खासा वोट बैंक वो वहां पर समझती है। 160 सीटों का दावा कर रहे हैं संजय निषाद, लेकिन उनका ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 18% निषाद है, ऐसा वो कहते हैं, और 400 सीटों पर पूरा अपना असर डालेंगे, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन इसी संजय निषाद के साथ जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था तो भाव तोल वाला जो मामला था, जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हो गया था, और यहीं पर संजय निषाद के सारे अरमानों पर पानी फिर गया था और संजय निषाद को बहुत ही किसी तरह से अपने आप को एक कोने में बचाकर रखना पड़ा। लेकिन अब फिर संजय निषाद वापस से एक्टिव हो गए हैं और अब उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि भाई अनुसूचित जाति की लिस्ट में अगर आपने निषादों को नहीं रखा, ये आरक्षण की बात वो लगातार कई बार उठा चुके हैं, धरना दे चुके हैं। अब उनका ये कहना है कि भाई अगर आपने नहीं रखा तो हम आपके साथ नहीं है। तो क्या बीजेपी और संजय निषाद के बीच में खटाई पड़ गई है? क्या ये दोनों एक साथ 2022 का चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं? यही संजय निषाद जो अमित शाह के साथ लखनऊ में रैली कर रहे थे, वही कई बार दिल्ली अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलने जा चुके थे, लेकिन काफी लंबे समय से आपस में कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जैसे कि बार बार उनका दिल्ली आना जाना मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हो रहा था। अब वो काफी लंबे समय से ठंडा पड़ा था, लेकिन घटक दल का आपसी गठबंधन जो है वो जरूर जनता के सामने रख दिया गया। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि संजय निषाद इतने नाराज हो गए। अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि संजय निषाद को मंत्रिमंडल में वो जगह नहीं मिली जो वो चाहते थे और उसकी वजह से वो नाराज हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो स्टिंग ऑपरेशन इनका हुआ था वो कहीं ना कहीं इन्हें ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही किया गया था, लेकिन संजय निषाद ठंडे बस्ते में जाने वाले नहीं है। संजय निषाद ने अभी मौका देखा है, बिल्कुल गर्म है लोहा और हथौड़ा मार दिया है। ठीक चुनाव से पहले उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई हम आपके साथ हो सकता है कि नहीं भी जाएं, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की बात करने का दावा अमित शाह ने किया था संजय निषाद से, दोनों की जॉइंट रैली में वो नहीं हुआ, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। संजय निषाद लगातार रैली के बाद से ये बात कह रहे हैं कि आपने हमारी बात सामने नहीं रखी है, आपने धोखा दिया है, आपने हमारी जनता जो वहां जुटी थी इसी आश्वासन पर आई थी और इसी बात पर बीजेपी के साथ संजय निषाद की निषाद पार्टी जो है वो गठबंधन करने जा रही थी और आप उसी को ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हम आपके साथ क्यों, किस बात के लिए? यहीं पर जब उन्होंने ये बोलना शुरू किया, शाम तक मामला इतना गर्मा गया संजय निषाद की बातों से कि बीजेपी ने उन्हें बुला लिया। बीजेपी का बुलावा संजय निषाद को आ गया। अब क्या सेटलमेंट बीच में होगा,
क्या वाकई में चीजें ठंडी होंगी? क्या संजय निषाद इस पर खुलकर अब आगे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि संजय निषाद को भी जवाब देना है ना उस जनता को जिसे वो आरक्षण के नाम पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 160 सीटों पर उनका वर्चस्व है, उनकी एक मजबूत दावा है उनका। और इस दावे के साथ में वो खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर सामने रख रहे हैं। लेकिन संजय निषाद कहीं ना कहीं इस वक्त खुद को बीजेपी के साथ जोड़ने के बाद से बहुत ही कमजोर पा रहे हैं। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश के इस पूरे गणित को अगर देखते हैं घटक दल के, तो इस वक्त इनका एक बड़ा रोल है। देखिए, जिस तरह अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा है, जयंत चौधरी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें और तमाम ने, अभी शिवपाल सिंह यादव से जैसे उन्होंने मुलाकात की और जाहिर है अब गठबंधन ऑफिशियल अनाउंस भी हो जाएगा जिस तरह से। इसके बाद बीजेपी भी छोटे छोटे घटक दलों को अपने साथ लेकर अपने जाति के स्तर पर वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। लेकिन निषाद पार्टी का वोट बैंक उनके हाथ से छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त अमित शाह की रैली के बाद संजय निषाद की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरा है। एक बार पहले तब जब वो मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे, अब एक बार फिर से तब जब वो ये चाहते थे कि जनता के सामने जब वो जाएंगे वोट मांगने के लिए, उससे पहले अमित शाह आरक्षण की बात को लेकर के कुछ ना कुछ रैली में जरूर कहें। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, यानी कि बीजेपी की मंशा संजय निषाद को लेकर के उस तरह की नहीं दिखाई देती जैसा वो खुलकर सबके सामने दावा करते रहे हैं संजय निषाद। ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी भी अपने घटक दलों में जाति के स्तर पर जिनको वो साथ में जोड़ रही है, उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चल भी पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आखिरी वक्त में ये तमाम वो नेता हैं घटक दल वाले जो उत्तर प्रदेश की उस नब्ज को जानते हैं जहां पर उन्हें मालूम है कि कब किसी बड़ी पार्टी को कमजोर भी करना है तो कैसे करना है और किस तरह से अपने वजूद को मजबूत करना है। ये तमाम ये राजनीति के वो पेच और गणित समझते हैं, शतरंज की वो चालें समझते हैं जो शायद आप और हम भी नहीं समझ पा रहे होंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम जाति के आधार वाले वो नेता है जिसे दिल्ली अगर हल्का समझती है तो बहुत बड़ी गलती करती है, ये भी तय है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि संजय निषाद कहीं ना कहीं उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि लौट के बुद्धू घर को आए वाली, क्योंकि संजय निषाद तमाम अपने जो दावे करते रहे हैं वो उनकी हवा हवाई होकर रह गए हैं। इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी है अगर संजय निषाद वाकई में उनके साथ छोड़ने का कोई भी फैसला अगर वो करते हैं तो। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी संजय निषाद और बीजेपी के बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।